सर मैं पिछले 5 साल से क्यूसी का जॉब कर रहा हूँ। सर मैं पिछले 5 साल से क्यूसी का जॉब कर रहा हूँ। मैं सर टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मुझे सर क्यूसी से क्यूए नहीं बन पाया हूँ। सर क्यूए से डी क्यूए नहीं बन पा रहा हूँ। सर क्या करूं मैं? ऐसा कुछ ऐसा बता दो कि मैं सर क्यूसी से क्यूए बन जाऊं। सर मैं अपने लाइफ में ग्रोथ चाहता हूं। सर अपनी जॉब में ग्रोथ चाहता हूं। क्या ऐसा करूं कि मैं सर आखिर मैं ऐसा क्या सीखूं? हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा टेक्सटाइल ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आखिर हम क्यूसी एक है, क्यूसी और टेबल पे हम चेकिंग करते हैं, गुड्स को चेकिंग करते हैं। क्यूसी अर्थात क्वालिटी चेकर। अगर चेकर हैं और हम क्यूए बनना चाहते हैं, क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, अगर ये बनना चाहते हैं तो हम क्या करें, कौन से ऐसे काम करें, क्या चीज मैं सीखें जिससे मैं क्यूसी से क्यूए बन पाऊं। तो ऐसे हम 5 ऐसे स्टेप बताएंगे जिससे आप अपने जॉब में अच्छी खासी ग्रोथ पा सकते हैं या फिर क्यूसी से क्यूए में बन सकते हैं। अगर क्यूए हैं तो डी क्यूए बन सकते हैं। 5 ऐसे स्टेप बताने वाले हैं, 5 ऐसे स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसको सीख करके आप आराम से आप अपने जॉब में एक ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक चेंजिंग ला सकते हैं। तो पहला स्टेप है लर्न डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं, टेक्सटाइल में हो, जिस कंपनी में काम करते हैं, आप अपने अगर क्यूसी है मतलब क्वालिटी चेकर हैं, टेबल पे चेकिंग करते हैं, गुड्स को चेकिंग करते हैं, तो पहला आपका काम होगा कि लर्न डॉक्यूमेंटेशन। आप सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, रिपोर्ट में फिलअप कैसे करते हैं, ये सारा आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अपने सीनियर से सीखिए, आप कहीं भी सीखिए, आपको ये सीखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप लर्न डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए अगर आप क्यूसी से क्यूए बनना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है लर्न डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा स्टेप है नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में आप टेक्सटाइल में काम करते हैं, होम वेयर है, होम एसेसरीज है, हार्ड गुड्स है, सॉफ्ट गुड्स है, कोई भी गुड्स है, आप उस प्रोडक्ट के जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें हर एक प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट को आप पास करते हैं, जो प्रोडक्ट को आप चेक करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में तह तक जाइए। ये बनता कैसे है, ये तैयार कैसे होता है, और इसका क्या डिफेक्ट आता है, क्या डिफेक्ट नहीं आ सकता है, कौन सी डिफेक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे, कौन सा पीस तैयार कैसे होता है, पैकिंग कैसे होता है, इसमें लेबल कैसे लगता है, ये सारा चीज आप देखिए, समझिए और इसके बाद नॉलेज गेन कीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप क्यूसी के क्यूसी ही रह जाइएगा, क्वालिटी चेकर टेबल पे ही रहिएगा, आप क्यूए नहीं बन पाइएगा। तो आपको अगर सच में आपको क्यूए बनना है, अगर आपको इच्छा है कि क्वालिटी में हम चेकर हैं, तो अब हम अपना डिसीजन दे सके, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, तो आपको ये काम अवश्य करना पड़ेगा। तीसरा है आपको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस का मतलब जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट को आप चेक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस लाइए कि ये जो चेकिंग कर रहे हैं, इसमें जो भी प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट है वो उसको आप क्लासिफाइड करने का कोशिश कीजिए, को रिलेट करने का कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि जो आपका एक्चुअल में डिफेक्ट है, एक्चुअल में जो चीज है वर्क, उसमें कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आप ये करते हैं तो आप सच में अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है चेंज योर वर्क ऑफ वे। मतलब आप जो काम करते हैं उसमें आपको वर्क करने के तरीका को चेंज करना पड़ेगा। ये जो आप जब 5 साल से जो घिसे पिटे काम कर रहे थे उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप तरीका नहीं चेंज करते हैं तो आप क्यूसी ही रह जाइएगा, आप क्यूए नहीं बन पाइएगा। अगर क्यूए है तो डी क्यूए नहीं बन पाइएगा, अगर डी क्यूए है तो क्यूएम नहीं बन पाइएगा। आपको इसके लिए आपको वर्क ऑफ वे मतलब काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे चेंज होगा? जैसे स्मार्ट काम करने का मतलब आप किसी भी रिपोर्ट को गहराई से समझे, रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है, रिपोर्ट क्यों तैयार किया जाता है, ये चीज आप समझिए और टाइम को कंज्यूम करने का कोशिश कीजिए। अगर टाइम कंज्यूम करना सीख लिए, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क।
यही है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस जीत गए तो आप आराम से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा और अंतिम है सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन, अगर आप क्यूए बन भी गए, अगर सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप क्यूएम बन भी गए, डी क्यूए बन भी गए, अगर आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो समझो कि आपको कोई फायदा नहीं है क्यूसी से क्यूए बनने का, क्यूए से डी क्यूए, डी क्यूए से क्यूएम बनने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको सेल्फ डिसीजन लेने के लिए अपने आप में बिल्ड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सेल्फ डिसीजन कैसे लेते हैं। आखिर डिसीजन जो लो वो राइट डिसीजन होना चाहिए। सेल्फ डिसीजन में राइट डिसीजन होना चाहिए, क्विक डिसीजन होना चाहिए। अगर ये सब कर पाते हैं तो आप अपने करियर में, आप अपने जॉब प्रोफेशन में आप अपने को ग्रोथ कर पाएंगे। वरना जो आप काम कर रहे हैं वही काम करिए और आप खुश रहिए। लेकिन अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इन सबको, जो मैंने पिछले 5 स्ट्रेटजी और 5 स्टेप बताए हैं, इन चीज को फॉलो कीजिए और फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।